दोस्तों अभी हम डे बाय डे एक्सेल में एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको ना 2 एरर्स के बारे में पहले ही बता दिया है, जो कि है हैशटैग एरर और डिवाइड बाय जीरो एरर। उस पर वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएगी और आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में ना आप जानने वाले हैं एक्सेल में हैशटैग NA एरर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू नॉट अवेलेबल एरर। यूँ तो वैसे बहुत कॉमन एरर है और एक्सेल यूज़र अगर आप हैं तो आपको भी ये एरर देखने को मिला ही होगा, बट इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि ये एरर कब कब आता है और इसका क्या मतलब होता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, कुछ अच्छा ही सिखाऊंगा, बने रहिए। तो यार मैं बेसिक सी चीज़ आपको इस एरर के बारे में यहाँ बता दूँ कि ये एरर मोस्ट कॉमनली तब आएगा ना जब आप कोई भी लुकअप एंड रेफरेंस कैटेगरी का फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ करो। जैसे आपका हो गया वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप या फिर लुकअप फंक्शन और इंडेक्स मैच फंक्शन। मतलब कि इस कैटेगरी में आप जो यहाँ लिस्ट देख रहे हैं ना, आप इसमें से अगर कोई ऐसा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको नाम बताए हैं अभी, तो वैसे केस में आपका ये हैशटैग NA एरर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करके बताता हूँ, तो वैसे मैंने VLOOKUP पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इन डेप्थ में मैंने वहाँ पे बताया है VLOOKUP के बारे में। तो जैसे अगर हम VLOOKUP यूज़ करते हैं तो VLOOKUP का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम किसी भी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके डेटाबेस में जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू आपके डेटाबेस में है ही नहीं, राइट? आप जिस वैल्यू के लिए सर्च कर रहे हो वो वैल्यू आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो ऐसे केस में आपको ये एरर देके बताएगा एक्सेल कि जो वैल्यू आप खोज रहे हो वो डेटाबेस में नहीं है, राइट? तो एक छोटे से एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस लिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको VLOOKUP के ही हेल्प से समझाऊँ तो इक्वल टू अगर हम VLOOKUP करते हैं, VLOOKUP फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना है तो आप वो वीडियो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे सपोज करो कोई सेल दे दिया जहाँ पे मैं अपनी लुकअप वैल्यू खोजूंगा। लुकअप वैल्यू का मतलब कि हम जिसके लिए सर्च कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि भाई हम आइटम नेम यहाँ पे डालें और मेरे पास प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाए, उसका प्राइस क्या है। ऐसा ये बहुत छोटा सा डेटाबेस है, ऐसा कोई बहुत बड़ा भी डेटाबेस आपका हो सकता है। तो सपोज़ करो कि मैंने एक सेल यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। इस सेल में मानो कि हम वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे और उसके बिहाफ में हमको प्राइस चाहिए। तो इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे जैसे VLOOKUP किया है, राइट? अब लुकअप वैल्यू मैं ये सेल दे रहा हूँ, ठीक है। कॉमा टेबल एरे, यहाँ पे हमने टेबल एरे ऐसे दे दिया, ठीक। और कॉमा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पे 2 रखेंगे और कॉमा यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, राइट? ऐसे ब्रैकेट मैंने कर दिया बंद। एंटर किया तो देखो अभी यहाँ पे NA आ रहा है। क्यों NA आ रहा है? बिकॉज ये वाला जो सेल है ना वो अभी हमारा ब्लैंक है, और ब्लैंक है इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई ब्लैंक वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल तो है नहीं, राइट? अगर मैं यहाँ पे A करूँगा ना तो आप देखोगे उसके सामने 190 आ गया, बिकॉज A के सामने यहाँ पे 190 लिखा हुआ है। B यहाँ पे करूँगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू उसको मिलेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू इस सेल पे लिखता हूँ जो कि हमारे इस डेटाबेस में है ही नहीं, इस डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट? तो जैसे यहाँ पे सपोज करो कि ABCDE तक है। अब मैं ऐसा यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ जो इस डेटाबेस में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो हमें क्या देगा? NA एरर। मतलब हमको दे के बताएगा कि जो वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू मेरे डेटाबेस में नहीं है। सपोज करो मैंने यहाँ पे Z दे दिया, राइट? तो हमें क्या आ रहा है? यहाँ पे NA आ रहा है। तो NA इसी तरीके से जैसे मैंने आपको VLOOKUP में बताया, इसी तरीके से H लुकअप, इंडेक्स मैच, जो भी फंक्शन आपके इस कैटेगरी में आ रहा है, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन, उस कैटेगरी में अगर ऐसा कोई केस आ रहा है जहाँ पे आपके डेटाबेस में वो वैल्यू नहीं है, तो उस केस में हैशटैग NA एरर देखने को मिलेगा। जनरली एक्सेल में जो एरर्स हमको देखने को मिलते हैं ना, उससे हम मतलब बचने के लिए हम इफ़ एरर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभार। वो क्या होता है उसके बारे में किसी और वीडियो में हम डिस्कस जरूर करेंगे। यहाँ तो हम हैशटैग NA जो एरर देख रहे हैं ना, ये हमको मिल रहा है, हम इसी का ही एक फॉर्मूला भी है। मतलब कि एक फंक्शन स्पेसिफिकली जो है एक फंक्शन NA के लिए भी है, क्योंकि NA का जो इस्तेमाल है हम अपने डेटाबेस में जानबूझकर भी करते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे डेटा में कोई यहाँ पे ब्लैंक सेल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे NA आ जाए, ठीक है, NA, क्योंकि हम NA देखना चाह रहे हैं कि हमें ये मालूम रहे कि वो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो उस केस में एक फंक्शन है, NA फंक्शन ही है, और इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता। बस आप NA लिखो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद किया और एंटर करोगे तो वहाँ पे हैशटैग NA लिखा हुआ आ जाएगा। तो यार आपने इस वीडियो में तीसरे एरर टाइप के बारे में सीखा हुआ है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे चौथे एरर टाइप के बारे में। टोटल 8 प्रकार के होते हैं और 8 के बारे में यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो यार अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।